क्या आपको भी इस चैप्टर से डर लगता है ना? जब हम पढ़ते थे 10वीं क्लास में तो ये इस चैप्टर को देखते के साथ हमारा माथा बहुत घूमता था कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता होगा। लेकिन चलिए आज आपका भाई इस चैप्टर से आपके मन में हम डर को खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसी क्षेत्रफल घूमता होगा ने व्यक्ति का माथा चकरा, सर जी एक तो फॉर्मूला नहीं याद होता है, दूसरा बात क्या सर जी, कैलकुलेशन इतना बड़ा बड़ा आता है कि हमसे हल नहीं हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आने की इसको देखने के बाद एग्जाम में जो जो आएगा सब यहां से बनने वाला होगा, आपको कोई डर भय नहीं होगा। और दूसरा बात, इस चैप्टर से आपका डर भय भी समाप्त हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है ना तो मेरे देखिए, अभी तक हम टोटल 11-10 वीडियो बना चुके हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, 11 में तो रचना है, वो तो पढ़ना नहीं आप लोग को है, तो ग्राफ में पढ़ना है, या ऑब्जेक्टिव में नहीं है। तो 12 पढ़ा रहे हैं, शाम के हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कल तक पूरा मैथ हम खत्म कर देंगे। 14 वीडियो में पूरा मैथ मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर विश्वास नहीं तो पहले उसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, तब मजा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आ गए हैं तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आपका पहला कंसेप्ट पर। पहला कंसेप्ट पर आइए। पहला कंसेप्ट से समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कुछ थ्योरी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है बउआ वृत्त, है ना, सर्किल, यानी वृत्त नाम है, सर्किल नाम है, वृत्त नहीं है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी आपको वृत्त के संबंधित हमको कुछ क्षेत्रफल निकालना है, इसी के बारे में हमको बात करना है। तो देखते हैं आज का बउआ क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। देखो मेरे भाई, कुछ कुछ बात हम फटाफट समझेंगे कि कौन क्या है, कौन क्या है। देखिए मान लो मेरे भाई कि ये है वृत्त, क्या है, ये है मेरे भाई वृत्त है। अब देखिए वृत्त जब है तब को पता है इसके बीच में क्या होता है सर जी, केंद्र होता है, याद रखिएगा। और ई होता है त्रिज्या, ठीक, ये भी कौन होता है त्रिज्या। और टोटल हो गया व्यास। तो आपने देखा कि अगर यहाँ से ई कोना से ई कोना मिलाते हैं, यानी खाली आपको वृत्त के केंद्र से पास करना चाहिए। वृत्त के केंद्र है, अगर ई पट्टी से पट्टी मिला दिए, ई पट्टी से ई पट्टी, ई पट्टी से ई पट्टी, इसका नाम होगा बउआ व्यास। इसका नाम होगा दोस्त व्यास होगा। फटाफट याद रखेगा क्या होगा, व्यास होने वाला। ठीक है, अगर हमको बीच से कहीं डिवाइड करना है कि हाँ सर करेंगे, तो ये जो होगा त्रिज्या होगा, ये भी होगा त्रिज्या। तो व्यास में कई त्रिज्या बउआ, तो व्यास में 2 त्रिज्या। आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि व्यास में पहला बात हो गया कि व्यास बराबर कई त्रिज्या, और 2 त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, ये व्यास का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा होगा त्रिज्या। त्रिज्या में कितना सटा है, 2, जो सटा हुआ पट्टी बटा, यानी त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया, त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया व्यास बटा 2। ठीक है, त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया व्यास बटा 2। ये कहानी पूरा हो रहा है। यानी अभी हमने 2 चीज सीखा, ठीक है, कि व्यास का फॉर्मूला 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या का व्यास बटा 2। यानी व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब जानते हैं इसका क्षेत्रफल वगैरह बहुत पूछता है, तो सबसे पहले इसका परिधि पढ़ते हैं कि सर जी वृत्त का परिधि होता क्या है। वृत्त की परिधि, ध्यान देना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक मेरे भाई। परिधि कहने का मतलब हुआ बउआ कि ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, चारों बगल के माप को परिधि या परिमाप कहते हैं, यही परिधि है। आई परिधि को पूरा घूमने में लगता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई कैसे सर जी, कैसे याद रहेगा? तो आप समझिए मेरी बात, जब एक राउंड पूरा मारते हैं तो 360 डिग्री बनता है, पता है आप लोग को? हाँ सर जी। और 360 मतलब कई पाई, 2 पाई, चूंकि पाई में होता है 180, 180 गुना 2 360, तो लिख दें 2 पाई। और घूमने के पीछे कुछ चाहिए त्रिज्या, हमको कितना बड़ा हमको चाहिए, ठीक है, तभी घूम पाएंगे। तो इसे घुमाए यहाँ से यहाँ, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप पढ़े होंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। आप पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर जी, स्क्वायर में होता है। जैसे मान लो कहीं लिखल है 35, तो 35 मीटर स्क्वायर, जब तक स्क्वायर नहीं लगाएगा तब तक क्षेत्रफल नहीं बनने वाला है। यानी आपको क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो स्क्वायर में ही पूछना है, तो कुछ नहीं करना है। इस सेम बात लिखो, पाई आर, पाई आर, ठीक, जो 2 यहाँ लगेले है उसको यहाँ लगा दो। ठीक है, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो परिधि हो गया 2 पाई आर, और क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। व्यास हो गया 2 त्रिज्या, त्रिज्या हो गया व्यास बटा 2। ठीक है, त्रिज्या हो गया व्यास बटा 2, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्या क्लियर यहाँ तक ले? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पचमा ये पचमा क्या कहानी है, समझिए पचमा क्या कहानी है बउआ। पहला क्वेश्चन,
पांचवा जो है, कभी कभी पूछता है अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल, ध्यान देना। देखो क्षेत्रफल पूछा है किसका, आधा वृत्त का, तो बउआ क्षेत्रफल पूरा होता कितना है सर जी, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आधा कहा तो 2 से भागा, 2 से भागा देंगे, ठीक है। अगर कह दे छठा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ध्यान देना रे, वृत्त के चतुर्थांश मतलब 4 से भागा देना है। क्षेत्रफल तो वही होता बउआ कि पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश कहेगा तो 4 से भागा। क्लियर है। यहाँ से कुछ बात आपको मैं और फटाफट फटाफट सुना देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। छठा 7वां क्वेश्चन, कभी पूछता है अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान देना बउआ, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होती है बउआ वो होता है, देखिए पूरा जो परिधि हुआ 2 पाई आर, पूरा हुआ 2 पाई आर। तो आधा जब भी कहेगा तो 2 से भागा देना, ठीक है। तो 2 क्या हो गया खत्म, क्या बच गया पाई आर, क्या बच गया पाई आर, यानी आपका हो गया पाई आर, सिर्फ पाई आर। देखो परिधि जब भी कहेगा तो आपको याद रखना है, देखिए यही पूरा परिधि हुआ, ये हो गया पूरा। अब आधा का बहुत सिंपल इतना, ठीक है। लेकिन अगर कभी कह दे अर्धवृत्त की परिमाप, तब बच्चा यहाँ भारी मात्रा में फंस जाता है, उसको बात आपको ध्यान रखना है। अर्धवृत्त की परिमाप, परिमाप कहे चाहे परिमिति कहे, परिमाप कहे चाहे परिमिति कहे, तो यहाँ बच्चा फंसता है, समझिए बउआ। इसी पूरा हो गया परिधि 2 पाई आर, ठीक है। अगर आधा की बात किया जाए, इतना ही की बात किया जाए, सिर्फ इतना के बात, तो बउआ ऊपर था 2 पाई आर, समझिए पूरा पूरा क्या था बउआ 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन हमको परिमाप, परिमाप जब भी आपके दिमाग में आएगा तो समझिए सिंपल कि चारों बगल के माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। अब देखिए परिधि खाली कहता नहीं, तो यही केवल गोल का, केवल गोल का, लेकिन परिधि नहीं बोला, हमको परिमाप बोला। तो ई तो लेना हमको है, ये है, साथ में ई भी लेना है, तो बउआ ई हो गया पाई आर, ठीक। आई होता है व्यास, तो व्यास में कई त्रिज्या, 2 त्रिज्या, यानी बोलेंगे कि पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ से आर कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, ठीक। ये हो गया फार्मूला। फार्मूला अगर आपको याद पहले से था तो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं भी याद था तो हमने पूरा प्रयास किया कि आपको यहाँ पे याद हो जाए। अगर हो गया है तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मेरा भाई। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है कि 2 वृत्त है, ठीक है, ध्यान दो कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, 2 वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया है, ये मान लो पहला वृत्त है, ठीक, आगे कौन सी है दूसरा वृत्त है, और उसका क्षेत्रफल दे ले कितना बताओ, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, अनुपात में बटा ही होता है, ठीक है। तो उसका त्रिज्या पूछा है, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी पाई आर स्क्वायर, दूसरा का भी वही होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है कि पहला है तो बोलेंगे R1, ये है दूसरा तो R2, बराबर लिखल कौन सी है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो क्या हुआ बउआ, कहानी खत्म, पाई पाई खत्म, बोला कि ना। अब देखो 2 से 2 भी खत्म और 2 से 2 भी खत्म, तो क्या बच गया, यानी R1 बटा R2, त्रिज्या का अनुपात हो गया एक्स बटा वाई, यानी सिंपल भाषा में कह दीजिएगा एक्स अनुपात वाई। आपका आंसर हो गया एक्स अनुपात वाई। क्लियर है, एक्स अनुपात वाई। बस सर जी लगता है कि जो पढ़ाए थे त्रिभुजवाद में लोग सेम कहानी है, हाँ। क्षेत्रफल देख पूछेगा, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछेगा, तब तुरंत चुपचाप करना, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछे रूट लगाना है, अगर त्रिज्या दिया है क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, कोई बात नहीं। चलिए ना क्वेश्चन करते हैं, दिमाग कौन लगाना विशेष। आइए, कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 9x वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। 9x क्या होता है, 9 होगा जी, 9 है, ठीक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बउआ 49, देखते हैं कितना है। अब फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो हो गया 49, है ना मेरा भाई, एकदम तो सही बात है। अब कितना कितना लिखा था ये तो समझ में आता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाई हो गया बउआ, पाई का मान कितना 22/7, ठीक है। अब आर का स्क्वायर बड़ा कितना बउआ 49 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो कद नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है हमको व्यास, देखिए व्यास कहा है, मतलब व्यास में होती कै गो त्रिज्या, 2 गो त्रिज्या, यानी व्यास तभी निकलेगा जब हमको त्रिज्या पता रहेगा तब, ठीक है मेरे भाई। तब त्रिज्या हमको पता करना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 22 गुना कौची आर स्क्वायर बटा में 7 बराबर कौची बउआ 49 हो गया। नीचे कुछ नहीं क्या रहेगा, इतना गुना 1 इतना ही, यानी आपको बोल सकते हैं यहाँ पर सर जी 22 गुना आर के स्क्वायर 49 गुना 7,
49 गुना कितना होगा 7 हो गया, ठीक है। अरे देखो यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, आप देखो अब मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। अब जो क्वेश्चन है मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अब आपको इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वही तो मैं बोलूँ कि बंद कहने रहा है। ये आपके हिसाब से क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा वो पाई लिखा हुआ है, एक्स कर दिया पगला बाबू। 49 पाई है, ठीक है। कितना पाई है? वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49 पाई दिया हुआ, ठीक। और क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना पाई हो गया? 49 पाई। अब देखो होगा क्या मेरे दोस्त, सर जी पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 49। स्क्वायर हटेगा तो केवल रूट चढ़ेगा, केवल एक ठीक चिन्ह प्लस माइनस ना है, केवल प्लस, क्योंकि कभी त्रिज्या निगेटिव में नहीं होता, ये डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है, ठीक है। तो 49 हो गया। अब 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास होगा दुगुना, व्यास होगा दुगुना मैंने कितना होगा? 14 होगा, ठीक है, यानी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सुधार भी दिया, वहाँ पे पाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अकबकाओ नहीं। फार्मूला आपको आप आधे तो अच्छा है, नहीं भाई तो कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल एकदम बराबर है, जैसा वृत्त है वैसा ही क्षेत्रफल है, तो बताओ दोनों बराबर है, समझो तो। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, अरे यार वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी होता है सर जी? पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अभी दोनों बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? उनके परिमाप पूछा है, यानी वृत्त का भी परिमाप और वर्ग का भी परिमाप। पढ़े हो ये कहानी? देखो मैं समझाता हूँ। ऊपर पूछा है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्लियर है। नीचे पूछा है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि सर जी वृत्त का परिमाप मतलब परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, क्लियर है? हाँ सर जी। अब परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुना ए। अब यहाँ से इसका अनुपात पूछा है तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ से कुछ कुछ आपको काम करना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन आपको लेना होना नहीं है, ठीक है। अब करना क्या ही समझो सर जी, यहाँ हमको ए किसी का एक का मान निकालना पड़ेगा, या तो आर का या तो ए स्क्वायर का। तब यहाँ पुट करेंगे तो मेरा क्या होगा? काम आपका बन जाएगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ ना कि आर का ही मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आर का ए स्क्वायर का मान निकाल लेता हूँ। ए का मान तो यहाँ पे है ही है, ये तो दिख ही रहा है आपको स्क्वायर बार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं ए का मान निकालता हूँ, यहाँ से ए का मान निकालता हूँ तो जाएगा बउआ पाई आर स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो जाएगा बउआ कितना जी? कि पाई, देखिए बउआ यहाँ समझिए ना क्या दिक्कत है। ये स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा बउआ? रूट चढ़ेगा, और हो जाएगा पाई रूट स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो पाई का तो रूट पाई रह जाएगा, क्लियर है। और आर स्क्वायर का हो जाएगा आर, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर है बउआ, ऊपर है 2 पाई आर, नीचे आ जाओ 4 गुना। अब यहाँ से निकालेंगे ए का मान, ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया रूट पाई आर, क्लियर है। रूट पाई आर, अब आर से आर खत्म, दो दुना के 4। अब क्या कहने बचा? ऊपर बचा पाई, ऊपर बचा पाई, नीचे क्या बचा? नीचे बचा 2 पाई, 2 रूट पाई। अच्छा इस पाई को मैं तो 2 बार लिख सकता हूँ, हाँ सर जी, रूट पाई गुना रूट पाई, रूट पाई गुना रूट पाई कितना हट देता है? देखो तो 2 रूट पाई। अब ई पाई से पाई कुछ हो गया, खत्म आ गया, यानी ऊपर बच गया रूट पाई बटा में 2, यानी रूट पाई अनुपात 2, रूट पाई अनुपात 2। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन कोई बात नहीं, देखते रहिएगा, काम भर आपका हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। बता दी किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बताओ पहले पुराना का। तो पुराना का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पुराना वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी फार्मूला क्या होती है सर जी? तो पाई आर स्क्वायर। और नीचे कौन बोलता है? नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला वही होता है, कौची? पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन कै गुना कर दिया गया है? के गुना कर दिया गया है, ठीक है। खाली अरे फार्मूला सेम ही ना होता है जी, खाली कहता है उसकी त्रिज्या कै गुनी हो जाए, उसकी त्रिज्या जो है वो के गुनी हो जाए। देखिए पहले का जो क्षेत्रफल था बउआ केवल था कौची? पाई आर स्क्वायर। अब जो कहता है कि पाई आर स्क्वायर तो लिखिए, लेकिन त्रिज्या कितना गुना हो गया? के गुना हो गया, मतलब त्रिज्या जहां लिखल है वहां लिखिए के आर,
के आर का स्क्वायर। पाई पाई कुछ हो गया खत्म, ऊपर आ गया आर स्क्वायर, नीचे आ गया के स्क्वायर और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर खत्म, ऊपर बच गया 1/के स्क्वायर, यानी 1 आपका आ गया के स्क्वायर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आराम आराम से करेंगे, कुछ कुछ तो बुझाएगा, इतना पसंद मत होइए। आइए क्वेश्चन, कहते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसका व्यास क्या होगा? कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, और दिया कितना है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का मान पता है आप लोग को 22/7 जानवे करते हैं, है ना? और आर स्क्वायर पता हम लोग को नहीं है, तो कोई बात नहीं, 154 22 का पढ़िएगा बचते 54 से 154 कै बरा में 7 बरा में, ऊपर हो गया आर स्क्वायर, नीचे आ गया 7 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतना गुने 1 ने आर स्क्वायर 7 के 49, स्क्वायरवा हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 हो गया। ठीक है, अब 7 तो खुद त्रिज्या आया है, व्यास कितना होगा? 14, इसका डबल होता है, इसका डबल होता है। आ जाइए मेरे भाई, कहते हैं 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए व्यास कितना दिए 42, अगर व्यास है 42, त्रिज्या कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्या पूछा है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सी होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, अब आर का मान कितना? 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुने 21, 21 गुने 21, 7 के 21, देखो अब 22 तिया के 66, 66 गुना 21 करेंगे तो आराम से होगा 21 छक 26 से 26 के छो हाथ मेरा 12, फिर 21 छक 26 से 126 12, 126 10 36 और 2 138, यानी हो जाएगा 38 86। ठीक है, 13 86, 13 86 आपका हो गया आंसर। ठीक है, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, बनेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त है तो मान लो पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला है तो R1 बोल देंगे, दूसरा कौन सा होगा? पाई आर स्क्वायर मैंने R2 बोल देंगे, क्योंकि पहला है दूसरा है, त्रिज्या बदल देंगे, पाई पाई कट गया, पहला कितना है बउआ? 4, तो 4 का स्क्वायर, दूसरा कितना हुआ? 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16:9 आपका हो गया आंसर। 16 ऊपर जी, इसको से लिखता है 16:9, ये हो गया रेशियो इसका। ठीक है, आइए हम लोग पहुंच चुके हैं 7 तक ले, टॉप 50 करना है, परेशान आपको नहीं होना है। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, त्रिज्या कितना है? 14, आर दिया है 14, हो गया 14, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था बता फॉर्मूला, अब तो आज हो गया होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, अब आर का स्क्वायर में किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर, 14 दो बार 14 गुने 14, तो 7 दूनी के 14, पाई दूनी 44 गुने 14, कौना करो तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 56, 14 चौका 56, 56 के छुआद में रहा 5, फिर 56, 56 5 61, 616, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, 616। ठीक है, तो देखते रहेंगे ना कहीं आपको क्वेश्चन फिर धरा जाएगा, टेंशन आपको लेना होना नहीं है, काम आपका होगा, परेशान मत होइए, एकदम समझ में आएगा, बस फार्मूला आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए, बाकी तो आपको याद है, इतना भूम तो नहीं है। कहता है एक वृत्त की परिधि त्रिज्या का योग, परिधि तथा त्रिज्या का योग कॉमन है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस त्रिज्या, प्लस त्रिज्या का योग कॉमन है, त्रिज्या का मान निकलना, परिधि कितना होता है? 2 पाई r, त्रिज्या r बराबर कितना होगा? एकावन। अब यहाँ से कुछ करो मत, सबका मान रख दो, पाई का मान हम लोग जानते हैं, पाई का मान कितना होता है? 2 सर जी, पाई का मान कितना? 22/7, 22/7 गुना में r प्लस में कौन सी r बराबर होगा 51, यहाँ से 22 कितना हो गया? 44r/7 प्लस r बटा में 1 बराबर 51, इसका एलसीएम लो तो 7 और 1 एलसीएम हो गया 7, 7 7 खत्म, तो 44r प्लस 1 7 7 नहीं 7r बराबर कितना हुआ? 51। अब क्या कहानी बनने वाला है ध्यान देना यहाँ कुछ होगा बुआ, 44 7 और 51, 44 7 51 r और बटा में कौन चीज 7, देखो ना 44 7 51 बटा में 7 बराबर कर हुआ 51, तो ई 51 से 51 कुछ हो गया, खत्म हो गया, क्या बरा में? 1 बरा में, ये जो कुछ नहीं क्या रहेगा 1, तो r गुना 1 r और 7 गुना 1 7, यानी आपका त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बड़ा काम है नहीं है, एकदम बिजी है मेरे भाई।
कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, एक ऐसा वृत्त क्षेत्रफल निकालना है। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग है। ये बड़का वृत्त है, ये किसके बराबर है? इसका 3 वाला का और 4 वाला त्रिज्या के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो इस बड़ा वृत्त की त्रिज्या पूछा है। देखो इसमें कौन सी है, एक बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसका पता है? कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी एक दुवृत्ताव है, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, और दोनों को जोड़ेंगे इसका क्षेत्रफल के बराबर है ये आपका बड़का वाला वृत्त। फॉर्मूला क्या होगा? पाई बड़ी स्क्वायर कर लो, ठीक है। यहाँ होगा पाई, टू को नहीं बउआ आते, वो R1 बोल देंगे, वो R2 बोल देंगे, यानी R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। क्या कॉमन लेंगे? पाई आर स्क्वायर, बउआ पाई कॉमन लो तो पाई हो गया। यहाँ बोलेंगे R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, पाई पाई खत्म। R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऐसे भी इसमें याद रखिएगा 3 4 क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। ट्रिपलेट पढ़े थे आप लोग, 5 12 के बाद 13, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आइए, कहता है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? कोई बात नहीं। कहता है परिधि, यानी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, दोनों समान है तो पाई पाई खत्म। यहाँ बच गया 2r, 2r बराबर कुछ हुआ आर स्क्वायर। अब यहाँ तुम ध्यान देना कि 2r बराबर क्या लिखा हुआ? आर का स्क्वायर। पूछता है उसका वृत्त का व्यास क्या होगा? तो भैया व्यास से तो हम बोल रहे हैं कि 2r जो होगा वो बराबर होगा r का। व्यास में कौन चीज? 2r। आई 2r जो है किसका बराबर बताओ? 2r जो है आर स्क्वायर का बराबर है, आर स्क्वायर का बराबर है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा समस्या है तो काम आओ हम कर सकते हैं क्या सर जी, ये स्क्वायर हटेगा, एक उसको काट दो जी, ठीक है। तो ये कितना आ गया? आर का मान कितना बताओ? अरे वो कट गया, हाँ सर जी कट गया। आर का मान कितना आया? 2 आया, आर का मान 2। तो आर अगर 2 आया है तो व्यास जो होगा उसका डबल होगा, 2 दूना के 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे हाँ आर 2 को थे वो कटेगा ना जी, हाँ। आइए, अतः यदि सिक्की, सिक्की मतलब वृत्त है ना, वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि दिया है 10, 2 पाई आर बराबर दिया है 10, तो 2 पचे के 10, ठीक। यानी पाई आर बराबर कितना होगा? 5। आर में कितना सटा है? पाई, जो सटा वो पट्टी बटा, यानी 5 बटे पाई, खाली आर का मान हुआ। हमको क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। याद रखेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब तो पूछना है, ढेर नहीं पूछता है। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाई तो पते है आप लोग को, गुना आर का स्क्वायर मतलब 5 बटे पाई का होल स्क्वायर, एकदम क्लियर है। तो हो गया पाई गुना पाई गुना 5 का स्क्वायर 25, अब पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो एक और कट गया, यानी आपका आ गया 25 बटा पाई। 25 बटा पाई आपका करेक्ट आंसर है, 25 बटा पाई। यहाँ लिखेंगे 25 पाई, गलत बात, 25 बटा पाई आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। 25 बटा पाई हो गया आपका आंसर। आइए दोस्त, अतः दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, क्षेत्रफल दिया है इसका, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देना बउआ, पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। तो पहला का क्षेत्रफल कितना है बताओ तो सर जी? बोल 9 है, दूसरा का 4 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या समस्या है सर जी? पहला है तो बोलेंगे R1, दूसरा है तो R2, पाई पाई खत्म, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, पता आपको है, यहाँ हो गया R1, ये R2, ये हो गया R2, रूट चढ़ेगा बउआ तो 9/4, तो 9 का वर्गमूल 3 बटा में कुछ 2, त्रिज्या आ गया 3 और 2, उसका परिधि पूछा है। क्या पूछा है? परिधि। तो परिधि पढ़े हो जी, पहला का परिधि 2 पाई आर,
दूसरा का परिधि भी कौची सर 2 पाई आर, ये R1 आई R2 2 पाई खत्म। तो जो R1 बटा R2 है वही आपका आंसर है। R1 कितना आया 3, R2 2, यहाँ लिखेंगे 3/2 मतलब 3:2। ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक दिक्कत अभी नहीं है, अभी सब हल्का हल्का है, आपको उतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे हम काम करने वाले हैं। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल अब परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास फिर तो ही कहानी हो गया। दोनों का क्षेत्रफल देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और परिधि कितना 2 पाई आर बराबर है, वो पाई पाई खत्म, और आर स्क्वायर बराबर हो गया 2 आर। तो एगो आर से एगो आर खत्म, यानी आर का वैल्यू आ गया 2। अगर त्रिज्या है 2 तब व्यास होगा वो 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, यदि वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, वृत्त की परिधि और वृत्त का वर्ग का परिमाप दोनों कितना है 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए, ये दोनों वृत्त का जो परिधि है, समझिए बढ़िया से, वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि है कितना है 88, और यहाँ एगो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसका जो वर्ग का परिमाप है ये भी कौन सी है 88 है। ठीक है, दोनों सेम ही है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों कितना हुआ 88 सेंटीमीटर है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता हुआ 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हुआ 88, काटो इसको 2 से जी, क्या बराबर कटेगा 44। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 गुना में कौची आर बराबर 44, तो काटो इसको, पाई दूना के 44, यानी ऊपर आ गया आर बटा में 7 बराबर 2/1, आर गुना 1 आर सदुनी के 14, इसका त्रिज्या आ गया 14। क्लियर है, त्रिज्या कुछ आ गया 14। देखिए, तो हमसे यहाँ कुल जो क्वेश्चन है क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में, तो हम लोग वृत्त का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का यहाँ से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, परिधि से हम निकाले त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब 14 × 14 सदुनी के 14। ठीक है, पाई दूनी 44, 44 × 14, 14 का 56, 56 के तो आज मेरा 5, फिर 56, 56 5, 56 5 61, 616, 616 आया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग में, ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने ए बराबर 88, कटेगा 4 से कितना आएगा जी 22। बिल्कुल बात, ए का मान 22 आ गया। अगर वर्ग का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तब पढ़े होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। तो क्या ये बराबर है, नहीं सर जी, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, ये बड़ा है, वृत्त का बड़ा है और वर्ग का छोटा है। वृत्त का क्षेत्रफल कुछ हो गया बड़ा, मैंने मुँह फाड़ दिया, ये छोटा, वर्ग का छोटा, टोटी तो छोटी, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, कभी कभी लेंदी क्वेश्चन पूछ देता है, टेंशन आपको नहीं लेना है, बस काम करते रहना है। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल, क्षेत्रफल दिया रहे क्या पूछ त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया रहे क्या पूछे त्रिज्या, वर्गमूल निकालो, तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 का सॉरी 25 का 5, 2:5, 2:5। अच्छा, अगर त्रिज्या दिया रहे, मान लो ऐसे कहे कि सर जी R1 और R2 दो त्रिज्या दिया रहे 3:2, ठीक, और क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, मान लो A1 पूछे और A2 पूछे, तो क्या बोलना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी त्रिज्या से कहाँ जाना है क्षेत्रफल में तो स्क्वायर कर देना है, अब स्क्वायर से कहाँ आना है त्रिज्या में तो रूट कर देना, वर्गमूल कर देना है। तो खुद ही सोचे ना बउआ, क्षेत्रफल स्क्वायर में होवे करता है, तो स्क्वायर कर निकल गया, और जब वापस वहां जाएंगे तो वर्गमूल करेंगे। तो मान लो कहीं लिखल रहे कि A1 A2 बराबर 16:25, क्लियर है, और R1 R2 पूछेगा तो कोई बात नहीं, 16 का 4 वर्गमूल और 25 का 5, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन बोलो। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या, मुझे नीचे मिला नीचे, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए परिधि दिया है, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है वो 4 है, ठीक है, 2 से 2 कटेगा,
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और यहाँ से आ गया पाई आर बराबर खत्म हुआ, 2 आ गया, नहीं आ गया? हाँ सर, ये 2 आ गया। अब कहानी क्या है समझो, कहानी क्या है कि सर जी हमको यहाँ से 2 पाई आर आ गया, 2 यहाँ से आ गया, त्रिज्या पूछा है, मैंने आर का मान पूछा है, तो मैंने कहा आर बराबर 2/पाई, 2/पाई। अब कहीं 2/पाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है मेरा भाई, आइए क्वेश्चन में। कहता है कि वृत्त की परिधि 132 है, इसकी क्या पूछा है? त्रिज्या, कोई बात नहीं। परिधि कितना होता है? 2 पाई आर और 132। ठीक है मेरे भाई, तो 2 हो गया, पाई का मान बोल सकते हैं 22/7, और गुना में कौची आर बराबर बउआ 132। बाई छक बतील से 6 बार हम कटता है, ठीक है, बाई छक बतील से। और द्वितीय के ऊपर आ गया आर, नीचे आ गया 7 बराबर, यहाँ आ गया 3, नीचे कुछ नहीं 1, आर गुना 1 आर, 3 सत्ते के 21। आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब अधिया दिए हैं। अधिया दिए क्या मिनट? मात्र आधा घंटा में, मात्र आधा घंटा में। ठीक है, आइए। कहा था एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, परिधि क्या होगा? कोई बात नहीं है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 है, 154 है। पाई का मान 22/7, आर हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, 154 हो गया। हाँ जी, काटो बाय कैसे थे? बसते 54 से, अरे 7 बरा में बसते 54 से, ऊपर आ गया आर, आर का स्क्वायर बटे में 7 बराबर 7, नीचे कुछ नहीं 1 रहेगा, इतना गुना 1 सर, इतना हो गया आर स्क्वायर, और 7 7 49, स्क्वायर हटेगा तो रूट रहेगा, यानी 49, 49 का वर्गमूल हो गया बउआ 7। ठीक है, इसकी परिधि पूछा है, तो परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 हो गया। अब पाई का मान 22/7, और आर के मान कितना आ गया सर? ये 7 आ गया, तो 7 7 खत्म, बैदों के 44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है, आएगा क्यों नहीं आएगा, आने ही आना है। आप लोग को बहुत हम याद करते हैं कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं आपके लिए। चलिए भाई, कहता है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात देखो। जैसे क्षेत्रफल कहेगा टेंशन नहीं लेना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कहानी खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि दिया है, तब पहला वृत्त ऊपर और दूसरा वृत्त नीचे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और दोनों का अनुपात दिया है कितना? 3:4। तो परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है, नीचे भी 2 पाई आर, लेकिन दो दो वृत्त हैं बउआ, तो ये R1 और ये R2, 3:4। तो 2 पाई खत्म, यानी R1/R2 को बना गया 3:4। क्षेत्रफल पूछा है, मैंने मान लो A1 पूछा है, और बटा में A2 पूछा है। ए से एरिया, तो पहला वृत्त का एरिया और दूसरा वृत्त का एरिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, पाई पाई खत्म, बच गया R1 R2। R1 कितना था होगा? 3, तो 3 का स्क्वायर, R2 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आ गया 9:16। ठीक है, तो जब भी ऐसा त्रिज्या दे रहे चाहे परिधि दिया रहे, आपको पूछे क्षेत्रफल स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या पूछे चाहे परिधि पूछे, बस वर्गमूल निकाल देना है। 64 पाई क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 64 पाई, 64 पाई। क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, 64 पाई, पाई पाई खत्म, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 64। अब 64 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्त? 8 हो गया। क्लियर है? अब व्यास पूछा है, त्रिज्या अगर 8 है तो व्यास दुगना होता है, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए क्षेत्रफल इसका भी दिया है, कितना दिया है दोस्त? 38.5 दिया है, 38.5, कोई बात नहीं, चलेगा। तो होता कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो 38.5 है। ठीक है, पॉइंट हटा दो, कितना जाएगा? 10। पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का स्क्वायर बराबर 38,385/10। क्या ये 22 से करता है? तब देख लेंगे कि सही में जो है 22 से जो है 385 करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, 22 से लगाना है 385 में, 22 से कम 22 कितना आ गया? 8 में 2 गया 6, 3 में 2 गया 1, कितना आ गया जी? 65। यानी हाँ 165। अब 22 का पढ़ो, 22 छक बतिल से बचता 54 से, 22 7 54 से होगा, 154 ही होगा, 154
154 ही होगा, 154 ही होगा, मतलब पूरा पूरी नहीं करता है। तो इसका आंसर आपको ले बहुत लंबा चौड़ा पहुंचा देगा, कैलकुलेशन कर देगा, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में फंसना भी नहीं, ये ज़्यादा हो गया कैलकुलेटिव, कोई मतलब नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बनाएंगे तो क्या हो, टाइम मरेगा और झूठे फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हार्ड ऐसा मिलेगा, पॉइंट वाला छोड़ देना, ठीक है, टाइम बचाना वहाँ पे आप लोग को। कहता है किसी वृत्त की परिधि 462 है, इनकी त्रिज्या क्या होगी, परिधि दिया 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है 462। अब 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना 22/7 गुना आर बराबर 462। पता नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 22×2 = 44, 44 कटा था कितना 46, 2 बचा होगा, 2 पर 2 22, 22 से कम 22, 21 आ गया। यानी यहाँ हो गया 2/7 बराबर आर, 2 यहाँ 2/7 गुना आर बराबर हुआ 21, हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 गुना आर हो गया 2 आर। अब हो गया 21 गुना 7, नहीं जी 21 गुना 7, 21 गुना 7 यानी 21 7 से बोल सकते हैं, 21 7 से। अब आर में कितना सटा है 2, यानी 2 गुना है पटी, पटी भागा जाएगा बउआ, तो 147/2, 2 से काटो, 2 से 14, द्वितीय 6, 2 × 5 = 10, 73.5, 73.5, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये थोड़ा सा कम था कैलकुलेशन, तो आराम से बना दिए। अगर हम ज्यादा है और हम कल फंसेगा, आपको फायदा नहीं है, जो टाइम लॉस होगा आपका, अब बनबो नहीं करेगा, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है इतना, देखो फिर दिया है अनुपात, क्षेत्रफल दिया है, क्या पूछा है, त्रिज्या निकालो वर्गमूल, 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल, 4 का होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का 1 होता है, 2:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, इसकी त्रिज्या पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, क्या पूछा त्रिज्या निकालो वर्गमूल, 4 का 9 का, 4 का 2, 9 का 3, 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर। अब ये दो वृत्तों के परिधि दिया है, परिधि का अनुपात 2:3 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, अब देखना तुम फंस जाएगा इसमें। क्षेत्रफल नहीं पूछा, त्रिज्या पूछा है, और त्रिज्या पूछा है तो कोथ नहीं करना है, जे है सेम माना, देखो क्यों, क्योंकि देखो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 को है देखो ऊपर एगो नीचे, 2 पाई आर, देखो पढ़े R1 आई R2, क्लियर, तो 2 पाई खत्म हो गया। तो बउआ इहो तो 2 न बच रहे जी, ये कितना था 2, कितना बउआ 3, अरे दिले था, परिधि कितना था 2:3 दिले था, तो 2 पाई खत्म, क्या बचा R1 और R2, तो परिधि त्रिज्या दोनों सेम है, अलग चीज यहाँ पे नहीं है, अनुपात कहेगा तब, यानी 2:3 मार देना आपको आंसर, ठीक है। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो देखो टेंशन मत लो, त्रिज्या आधा कर दिया जाए, ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पुरानका होता है जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है, क्लियर है। पुराना, पुराना का हो गया कितना हुआ 2 पाई आर, और नया में क्या कहानी है कि सर जी 2 पाई आर नहीं लिखिए, 2 पाई आर नहीं, क्यों, त्रिज्या आधा करना है, तो जो आर था हो जाएगा R/2, क्लियर है। अरे पुराना का होता है 2 पाई आर, मैंने कहा जो होता है, और नया में की बोला कि सर जी आधा कर दीजिए, त्रिज्या को आधा कर देना है, त्रिज्या होता है आर, उसको आधा कर दो, 2 से भागा लगा दो, तो E2 क्या हो गया खत्म, अब पाई से पाई भी खत्म, अब आर से आर भी खत्म, तो ऊपर बचा बउआ 2, नीचे बचा 1, यानी 2:1 आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ रही सारी बातें, अभी खाली क्षेत्रफल चल रहा है, बाकी चाप उप आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, वृत्त 3 गुना करता है, तो नए, पहले नया बोल दिया, अरे ये क्या हो गया बे, ओ ठीक, तो नया, तो पहले नया बोला है, उसके बाद कुछ बोला पुराना, पहले नया बोला है फिर पुराना था, यानी पुराना कहाँ लिखना है नीचे, पुराना लिखना है नीचे और नया लिखना है ऊपर, ठीक। तो पुराना और नए वृत्तों का परिधि, फिर परिधि बोला तो कोई बात नहीं, पुराना का परिधि होता है 2 पाई आर और नया का भी होता है 2 पाई आर, लेकिन लेकिन नया में क्या कहता है कि किसी वृत्त त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, माने आर नहीं रहेगा, 3 आर कर दीजिए, कितना कर दीजिए 3 आर कर दीजिए, अब बनाइए, कोई बात नहीं, पाई 2 पाई खत्म, आर आर खत्म, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 1, 3:1, ठीक है। आइए दोस्त, कहता किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पहले नया फिर पुराने वृत्तों का परिधि का अनुपात, कोई बात नहीं, पहले क्या बोला तो नया, ऊपर लिखो नया, ठीक, और नीचे कुछ बोला है पुराना,
पुराना। तो पुराना वृत्त का परिधि होता है 2πr, नया का भी 2a होगा, लेकिन क्या है कि सर त्रिज्या दुगना कर देना। त्रिज्या है इसका r नहीं बोलेंगे हम लोग, इसका बोलेंगे 2r। क्या बोलेंगे दोस्त? 2r, 2r। अरे 2πrn होता है, लेकिन त्रिज्या दुगना कर देना है, डबल कर दिए। तो 2π खत्म, r भी खत्म, यानी कितना हो गया? 2:1। हम पता कुछ देख रहे हैं सर जी, लगता है कि जो कहता वही दुगना करता 2:1, लेकिन बनाना जी इसे कंफ्यूज कर जाएगा। कैसे बनाना है, सब बता रहे हैं। ट्रिक के फॉर्म में अभी तो फंस जाइएगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्तों की त्रिज्या, परिधि आपका दिया हुआ है, परिधि अब हुआ 44 मीटर, है ना। अब परिधि होता कितना है? तो ये 2πr होती है, तो 2πr 44 रह गया। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और गुना में कौची r बराबर 44। तो 2 गुना 22 यानी कितना आ गया? 44/7 गुना में कौची r बराबर 44। तो ई से क्या हो गया? खत्म हो गया। कै बरा में? 1 बरा में, यानी क्या बचा? ऊपर बच गया r बटा में कौची 7, है ना। अरे ऊपर r बचा, बटा में 7, अब बराबर कितना हुआ? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r गुना 1 1, 7 गुना 1 7, यानी हो गया आपका 7 मीटर त्रिज्या। ठीक, अगर व्यास का तब हुआ सिर्फ डबल मारते 14 कर देते। ठीक है, हाँ ध्यान देना जी, यहाँ पे नया अच्छा क्वेश्चन आ गया। कहता किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, माने पहले था r, अब कितना कर दिए हैं? 2r। तो पुराने, पहले पुराना बोला है तो ऊपर लिखो पुराना, पुराना। ठीक, फिर बोला नए, नीचे लिखो नया, नया। ठीक है, और क्षेत्रफल, तो पुराना का क्षेत्रफल कौची πr², और नया का भी वही होगा πr², लेकिन छोटा सा चेंजिंग होगा। तो जो नया में त्रिज्या दुगना होगा, यानी जहां r लिखा वहां क्या लिखना है? 2r। यहाँ r का स्क्वायर नहीं बल्कि 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो पाई खत्म, ऊपर हो गया r का स्क्वायर, नीचे कितना जाएगा जी? 2 दूना 4r का स्क्वायर, r स्क्वायर खत्म, ऊपर बच गया 1/4, यानी 1:4। ठीक, आ जाइए समझ में, तो आपको ये रहा होगा कम बेसी। ई बतवे लगना है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1। क्लियर हो गया? हाँ जी मेरे भाई। कहता किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, समान हो तो वृत्त की त्रिज्या कितना? देखो क्या आ चुका है? 4 आता है इसका। ठीक है, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr², पाई खत्म, और 2 गो r से एगो r भी खत्म, तो यहाँ बच गया 2 बराबर r। त्रिज्या हो गया कितना? 2 ना, आ गया त्रिज्या कितना आ गया? 2। अब व्यास पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 4, लेकिन व्यास नहीं पूछा, क्या पूछा? त्रिज्या बोला, 2 मार देंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप बहुत सारे आंसर के यहाँ लिखल नहीं को कब पूछ ले रहे, बउआ टाइपिंग का छोड़ दिया है जल्दीबाजी के में, चूंकि बनाना है वीडियो हम लोग को। ठीक है, तब कोई टेंशन नहीं, सारा क्वेश्चन ना कहीं कहीं पूछ ले है, फालतू में को नहीं पढ़ा रहे हैं, सब पूछ ले। कहता इनमें से कौन जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? बताओ तो, ये ना बउआ πr², πr²। ये जो 2πr है ये परिधि है, ये क्या है बउआ? परिधि। और ई जो है वो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ठीक, आइए अब यहां से आ गया अर्धवृत्त, तो कोई बात नहीं, टेंशन कुछ लेना है। कहता है के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो आप याद करिए अर्धवृत्त की परिमिति नहीं बुझाता आप लोग को, अर्धवृत्त की परिमाप पूछे या परिमिति पूछे, या तो परिमाप पूछेगा या तो परिमिति पूछेगा, क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो होता है ये पूरा वृत्त होता है। एक सेकंड रुकिएगा, ये जो है बउआ वृत्त है। ठीक है, और ये है पूरा वृत्त। लेकिन अगर आधा की बात किया जाए, अगर आधा की बात किया जाए तो कुछ नहीं करना है, आधा एकदम सिंपल है, आधा एकदम सिंपल है, ऐसे कर देंगे जो हो गया आधा। देखो, तो पूरा होता है 2πr। ठीक, तो आधा करेंगे मतलब 2 से भागा देंगे बउआ, तो कितना बचेगा? πr। यानी यहाँ से करेंगे तो ई ऊपर जो हो गया πr हो गया, और नीचे जो हो गया ये भी कुछ हो गया πr। परिधि कहेगा था, परिधि मतलब पूरा गोल गोल, अब परिमिति मतलब होता नहीं चारों बगल को माप देना है। देखिए जैसे आधा के बहुत है, ई तो है, ये है, ई तो आपका πr दिख ही रहा है, लेकिन फालतू में ई भी तो आ रहा है बउआ,
तो ये होता है व्यास। क्या होता है? व्यास में कई त्रिज्या? दो त्रिज्या, आर और आर। तो हमने बताया था दोनों को जोड़ते हैं, पाई आर प्लस कई आर, 2r। नहीं जी, तो पाई कर लेंगे कॉमन। कहाँ कॉमन कुछ होगा? आर कॉमन होगा, आर कर लेंगे कॉमन, क्या बचेगा? पाई प्लस 2। ठीक, ये आपका है आंसर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सर जी, यहाँ त्रिज्या के बोला है तो कौन बड़ा बात है, जहां आर है वहां के लिखिए, तो के इंटू पाई प्लस 2 आपका जो ऑप्शन है देख लीजिए। के इंटू पाई प्लस 2, के इंटू के नहीं, के इंटू आई है, के इंटू पाई प्लस 2। बस सर जी पीछे क्या लगा, उसे कोई दिक्कत नहीं, गुना है ना जी। के इंटू पाई प्लस 2, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? परिमाप वाला बाद में ऐसे का क्वेश्चन आओ परिमाप वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बताइए कि अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या है 3r, उसकी परिमिति क्या होगी? कोई बात नहीं, अर्धवृत्त की परिमिति अब डायरेक्ट आपको याद कराना, ठीक है? अर्धवृत्त की परिमिति यानी परिमाप, अर्धवृत्त की परिमिति आपको आधी कर लेना है, कितना हुआ? आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक, याद रखना जी, आर इंटू पाई प्लस 2। अरे आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है? अब सर जी यहाँ त्रिज्या जो है वो 3r है, तो बोलेंगे 3r, 3r इंटू पाई प्लस 2। ठीक, अब 3r यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा, गुना करो तो 3 गुना आर गुना पाई, तो 3 लिखेंगे, फिर पाई तब आर, 3 पाई आर प्लस 3 दूना के 6r, 6r। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, ये वाला एकदम रट के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परिमिति वाला, ठीक है? बहुत से बच्चे में फंस जाता है। परिधि, खाली परिधि मतलब सिर्फ ये हुआ, इतना परिधि, बस ये परिधि हुआ। और आओ कर देंगे तो 2 पाई आर, देखो खाली इतना किया था पाई आर, आओ किया था 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे परिमिति को कहता था ई तो लेना है, ये है साथ में आपको ई भी लेना है, ई भी लेना है। तो व्यास होता है, व्यास में कई त्रिज्या? 2 त्रिज्या। तो वही तो लिखा है कि पाई आर होबे करता है और 2r हमको आर लिखना पड़ता है, तो आर आर कॉमन हो जाता है, तो आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल पूछा है, परिधि परिमाप नहीं पूछा, क्षेत्रफल। तब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, आधा का है 2 से भागा। भुला तो गए होंगे आप लोग। क्षेत्रफल में कोई दिक्कत ना है, खाली परिमाप में आपको याद रखना है। तो बताइए फॉर्मूला होगा वही, कितना? पाई का मान 22/7, क्लियर है? हाँ सर जी। और आर का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखो ना 4 का स्क्वायर, अच्छा कोई बात नहीं, लिखो ना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नीचे कितना हुआ? 2। बहुत सा बच्चा को यहाँ हल कर नहीं आता, अरे पगला ऊपर कितना है बताओ? 22 बटा में कौची 7 और गुना में कितना? 4 का स्क्वायर 16। नीचे कितना हुआ? 2। देखिए ये मेन लाइन है, तो मेन लाइन के ऊपर भी डबल डबल होना चाहिए, ठीक है? और नीचे भी डबल होना चाहिए, लेकिन नीचे डबल है, जरा सिंगल रह गया है। और सिंगल किसी को देखना मांगता नहीं है, तो डबल कर देंगे 1 लगा के, ठीक है? अब क्या होगा बउआ कि ऊपर है 22 गुना 16 बटा में कौची 7, आई भिन्न के भागा है, भागा कहाँ बदलेगा? गुना में, उलट के लिखो। 1 2 बटा 1 का उल्टा कितना हो गया? 1/2, तो 2 से काटेंगे कै बराबर में? 8 बराबर में, ये को काट दीजिए ना। 22 कितना होता है? बैठी बैठी छिहत्तरा से, 62 छिहत्तर से देखो गुना करूँ जी। अरे 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1, 16 1 17, 176। अब बटा में कितना? 7, यानी 176/7 आपका हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ठीक है, कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, बहुत बढ़िया एकदम। त्रिज्या कितना बोला है? 12 सेंटीमीटर। अब परिमिति का तुम आंसर कमेंट करो, तो हम देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ तक वीडियो देख पाता है कि नहीं देख पाता है, बताओ। अर्धवृत्त का जो परिमिति का फॉर्मूला हुआ क्या हुआ, कमेंट में हम जानना चाहेंगे। देखो कौन कौन देखता है, इस पकड़ाएगा सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, और ये देखें कि कौन कौन बच्चा देख रहा है, यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तुम कई बार बता चुके हैं अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ, हम वही कमेंट पढ़ेंगे। और जिसका कमेंट रहेगा उसको रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है? मैसेज में, मैंने वही कमेंटे में। अर्धवृत्त का परिमिति बताइएगा कितना होता है, सर जी कई बार तो बता चुके हैं। होता है कची, बताना बताना बताना, आर इंटू पाई प्लस 2। हाँ सर जी, आर इंटू पाई प्लस 2। अब इसकी त्रिज्या कितना है? 12 है, तो लगा दो 12, 12 इंटू पाई प्लस 2। कौन सा ऑप्शन देख लो तो, 12 इंटू पाई प्लस 2। बोला सर जी पाई प्लस यहाँ हुआ नहीं, गलती लिखल है। क्या लिखल है? गलती लिखल है, कहीं ना कहीं 2 लगाना है, तो सेम ऑप्शन कर दिया है। आप देखिए इसको बना दो बउआ, इसको बना दो बउआ 2, ठीक है? तो पाई प्लस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए पे रिपेयर। कहता है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या आर आर है, इसके फार्मूला पूछता है वलय का। देखिए वलय बोलते हैं ना, वलय में आपको 2 गो रहेगा वृत्त, एक वृत्त देखो ये हो गया, ठीक, और एक गो आ हो गया,
ये आपका हो गया बलय। क्या हो गया दोस्त? ये हो गया आपका बलय। बलय इस वाला भाग, खाली ये वाला भाग, यही वाला भाग को बोलते हैं बलय। इसका क्षेत्रफल पूछता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये समझिए कि पूरा बड़का का मान लो 50 है, ठीक। सपोज मान लीजिए कि पूरा बड़का 50 है, आई छोटका जो है 20 है, तो इसका कितना होगा? इसका ये जो घेरवा से किए हैं सर जी, ये पूरा 50 है, आई 20 है, तो 30 आएगा, हटा देना है। पूरा 50 आई छोटका 20, तो निकाल दो 20, तो क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा 30। बोला हाँ कि ना? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ही समझ जाता है। लेकिन अब फार्मूला बताएंगे तो बुतरू ऐठ के बैठ जाएगा। देखो इसकी किताब में क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या, ये छोटका का दिया है छोटी यार, और बड़का का दिया है बड़ी यार, दोनों वृत्तवे है, नहीं वृत्तवा है। ये बड़का वृत्त, ये छोटका वृत्त। आपको बलय, जब भी इस बलय का फार्मूला पूछेगा तो आपको याद रखना है बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल, या छल्ला कहेगा या तो छल्ला कहेगा, ठीक है। छल्ला का क्षेत्रफल तो याद रखेगा, एगो बड़ा वृत्त और मैं घटा देना है, कौन सा वृत्त बउआ? छोटा वृत्त। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, बड़ा वृत्त कितना हुआ? तो पाई बड़ी आर स्क्वायर, और छोटका का पाई छोटी, जो कि बड़का का बड़ी है, छोटका का छोटी यार। कुछ कॉमन है? हाँ सर जी कॉमन है। आप बात करिए क्या कॉमन है मेरे दोस्त? सर जी पाई कॉमन है, तो पाई हो गया कॉमन, तो क्या बच गया? आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आप जानते हैं मेरे दोस्त, यहाँ तो आपको ऑप्शन कहीं दिख ही रहा नहीं, गलती गलती कर दिया है। यहाँ पाई लगाता हूँ, यहाँ मैं पाई को लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी हो गया आपका आंसर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं मेरा मैथ में 10वां क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे खोल के, मैथ में मेरा 10th में, मैथ में मुझे 10th में 92 नंबर मिले थे, ठीक है, 92। और उस टाइम ऑब्जेक्टिव इतना नहीं है, हम 2016 मैट्रिक दिए हैं, 2016 में मैट्रिक दिए हैं, और बहुत कम था ऑब्जेक्टिव, कोई ओ मार नहीं, कॉपी और बनाइए भरिए लिखिए उसको। अब पूरा क्वेश्चन मैंने एक को छोड़ना था, कुल्हे बनावे को होता था, एक कर करके, ही नहीं कि कुछ छोड़ देना है, आधे बना ऑब्जेक्टिव है, कुछ नहीं था वो सब, ठीक है। फिर भी 92 वाला आए थे। अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव गलती हुआ था जो हमको अभी तक याद है, यही बला। अभी क्या किया था? लिखा था बलय छल्ला का क्षेत्रफल, या तो छल्ला का है या तो बलय का, सेम बात होगा। तो लिखा था इसे पाई इंटू आर प्लस आर, और यहाँ क्या भराएगा हमको पता नहीं, इसे खाली करता करता क्या भराएगा, ऐसे खाली कर दिया था, कहता बता क्या भराएगा, हम नहीं भर पाए थे। तो इतना दिमाग उस क्वेश्चन उठ गया था, ये हमको अभी तक अफसोस है, तो मेरा अभी तक 93 होता, ठीक है। अब इतना आप कितने बजे कैसा टोटल कितना था? टोटल तो टोटल ढेर नहीं था, टोटल था 388 नंबर मेरा, ठीक है, मैट्रिक में 388 नंबर था, ठीक है मेरा भाई। अब देखिए, अब यहाँ से फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन कौन जानता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही कहानी यहाँ है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने बड़की माइनस छोटकी, तो एक बार जोड़ा है, एक बार घटा देंगे, अब यही हम घटा नहीं पाए थे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे मेरा एगो क्वेश्चन गलती हो गया था। तब बलय बड़ा इंपोर्टेंट, बहुत याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फंसे थे, आप मत फंसना, ठीक है। त्रिज्या 6 है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो वही परिमिति, परिमिति कितना होता है बोलो ना? आर इंटू पाई प्लस 2। हाँ सर जी, आर इंटू पाई प्लस 2। तो आर का मान कितना? छो इंटू पाई प्लस 2, देखो कहीं पर है, हाँ सर जी, छो इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए, हम लोग 40 क्वेश्चन सुखीपूर्वक पहुंच रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। 53 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब मुश्किल से 10 मिनट और चलेगा, है ना। आइए देखिए, कहा था किसी वृत्त की त्रिज्या है 7, तो अर्धवृत्त की परिमिति, फिर वही कहानी बोलता परिमिति, तो टेंशन टेंशन नहीं लेने का। अर्धवृत्त की परिमिति बोला है, परिमिति माने अर्धवृत्त की परिमिति, वो है बउआ, और वही फॉर्मूला आर इंटू पाई प्लस 2। तो आर का मान 7, अब पाई का मान यहाँ आया रखना पड़ेगा, तो पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कितना जी 2, कुछ नहीं तो क्या रहेगा, एक रहेगा, तो 7 लिखिए उसी। 7 एक एलसीएम हो गया 7, 7 7 खत्म, तो आ गया 22, प्लस 1 7 7, 7 दूनी 14, ये 7 7 खत्म, तो 22 14, 4 2 6, 3 और 1 4, यानी कितना आ गया 36। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए, कहा था कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बहुत बढ़िया, त्रिज्या पूछता है। तो बउआ अर्धवृत्त का देखो, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो आपको दे के रखा है बउआ, परिमाप दिया है 72, ठीक है। इसकी फार्मूला कितनी होती है? तो अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इंटू पाई प्लस 2,
पाई प्लस 2 बराबर हुआ 72। और यहाँ किताब में आपको दे के रखा है कि पाई का मान कितना लीजिए 22/7 लेंगे 22/7। ये आर लिखो इसी, पाई का मान 22/7 प्लस कितना हुआ 2 बराबर 72 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो गया 72। ठीक है मेरे भाई, आप समझिए नीचे क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक तो हो जाएगा आर इंटू 7 एक कैल्शियम 7 7 7 खत्म, कितना आ गया 22 प्लस 1 7 7 7 दूनी के 14। क्लियर है? हाँ सर जी, बराबर क्या होगा 72, एकदम क्लियर है। यहाँ आ जाओ, इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आर है, आर लिखेंगे 22 और 14 36, जोड़िए बाबा, जोड़िए 4 2 छो 3 और 1 छो 3 और 1 2 1 3 यानी हो गया 36। यानी यहाँ पे समझिए कि आपका जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है सर जी, आपका जो आंसर आएगा बउआ यहाँ आर है तो लिखेंगे आर गुना, जोड़ेंगे कितना आएगा 36, 36/2। ठीक है, सॉरी 36/7, इतना कन्फ्यूज देता है नहीं, बराबर हुआ 72। तो कटेगा ये 36 दूना के 72 क्या बराबर में 2, ऊपर बच गया आर, नीचे आ गया 7 बराबर कितना बच गया 2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। आर का मान 1, आर गुना 1 7 दूनी के 14, यानी आपका जो त्रिज्या हो गया वो हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई बड़ा काम नहीं है, एकदम ईजी है, टेंशन आपको नहीं लेना। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन। रद्द छोड़ा दिया है, एक अर्धवृत्त का व्यास, अगर व्यास है 14, त्रिज्या कितना होगा जी 7 होगा, ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त का व्यास जो है 14 है, त्रिज्या होगा 7। अब जानते हैं अर्धवृत्त का परिधि पूछा है, एकराम बचने फंस जाए। परिधि मतलब होता है सिंपल कौची पाई आर, 2 पाई आर पूरा का हो गया, लेकिन हमको आधे का पूछा है, तो आधा का जब भी कहेगा तो सिंपल भाषा में कौची का होगा पाई आर, ध्यान देना जी। अब पाई का मान 22/7, अब आर का मान 7 7 7 खत्म, मैंने कितना आ गया 22 सेंटीमीटर हो गया केवल। ठीक है, अब कहना नहीं है, इन्हें वहीं के मार दें अभी आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, यहाँ एक चक्कर वाला भी क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। हमेशा ही चक्कर वाला आएगा ही आएगा, चक्कर वाला आपको चकरा देगा, एकदम आना ही आना है। कहता है कि 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ये पहिया है, ये कौन चीज है पहिया है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है, त्रिज्या कितना हुआ, इसकी त्रिज्या जो आपको देकर रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 5 चक्कर मरवा देता है, तो कितना दूरी तय किया, समझो मैंने, समझो कि इसको अगर खोल दिया जाए, इसको अगर खोल दिया जाए, अगर वृत्त को खोल दिया जाए तो कोई इससे लाइन नहीं बन जाएगा। हाँ सर जी, एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसे गोल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। ये समझिए ना कि मान लो गोल सा सिक्कड़ है, ठीक है, अब पूरा गोल है, पूरा परिधि हो रहा है, बोलो हाँ कि ना, और ऐसे खोल देंगे तब ऐसे बन जाएगा लंबाई पूरा। ये पूछता है कितना दूरी हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी निकालना है, गोल बना हुआ इसे। तो गोल मतलब कौन सी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो हमको निकालना है वृत्त की परिधि, हमको निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक, कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन समस्या ये गो है कि इसको एक चक्कर नहीं 5 को मरवा दिया है। अगर एगो कहता ना तो 1 पाई आर सिर्फ नहीं, अरे खाली कहता एगो, इहन कहता कितना दूरिया हो जाएगा, एक चक्कर मरवाए तो यहाँ से गुना शुरू करेगा, तो चलते 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 यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, इसको खोल दो, इसे ये पूछ रहा आपसे, ये तो परिधि हुआ, यही कुछ हुआ परिधि, लेकिन हमसे यहाँ 5 को चक्कर मारवा रहा है, एक चक्कर ना। अगर एक को कहा था सिंपल 2 पाई आर, लेकिन 5 कहा है ना बउआ, तब 5 से इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, आ जाइए, 5 दूनी के हो गया 10, 10 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान 14। ठीक है, 7 दूनी के 14, 2 गुना 20, सॉरी 10 गुना 2 हो गया 20, और गुना कितना हुआ 22, 22 दूनी के 44 यानी कि 440 सेंटीमीटर। ठीक है, 440 सेंटीमीटर। चक्कर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, चकराना नहीं है, आराम से बनाना है। ठीक है मेरे भाई, आइए, 2 चक्कर लगाता है, 42 सेंटीमीटर इसका व्यास है, पहिया द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए व्यास अगर 42 है, त्रिज्या कितना होगा जी, अगर व्यास 42 है, त्रिज्या होगा 21। ठीक है, अब परिधि निकालना है जी, कितना चक्कर 2 को मार रहा है, तो 2 चक्कर मारा, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और साथ में कई चक्कर, तो 2 चक्कर, तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2 गुना 2 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 7 या के 21, अब हो गया 4 गुना 22 दिया के 66, गुना करो, तो चौका 24 के 4 हाथ में रहा 2, देखो 24 24 2 26, 264 264 सेंटीमीटर के
बस स्क्वायर है सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से काम चल रहा होगा। कहता है एक पहिया की त्रिज्या है 35/44, 35/44। ठीक, अब दुइये चक्कर मारता है तो हुआ एक चक्कर का मतलब परिधि कितना होता है, सिंपल समझो, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन कई चक्कर मार रहा है, दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना के 4 पाई आर, रख दो फटाफट। 4 हो गया, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 35/44। काटो क्या बराबर में 11 दूनी के 22, 7 5 35, 11 दूनी 22। ठीक है, 5 दूनी के 10, केवल आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। आइए मेरे दोस्त, अगला है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास कितना होगा, अभी समझिए कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। मैंने 1000 चक्कर लगाने में पहिए का जो पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, यानी पूरा परिधि दिया है पहिया का, पहिया का पूरा परिधि दिया है, पूरा परिधि आपको दिया है बउआ 88 किलोमीटर। ठीक है, अब आंसर लाइक किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 1000 से गुना, 1000 से, हाँ ठीक है, 1000 से क्या हो जाएगा जी, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परिधि, कितना चक्कर, ये एक चक्कर का हुआ ना जी, हमको कितना मारना है 1000 चक्कर, तो 1000 से भागा, सॉरी कैसे भागा दे दिए, देखो समझो, समझना मणि से। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया को 88 किलोमीटर तय करना पड़ता है, तो ये जो दिया हुआ आंसर वो 1000 का है, हमको एक का लाना है, तो एक का लाने से हमको 1000 से भागा दिए। ठीक है, तो 1000 से भागा कट गया बउआ, यानी आपका आ गया परिधि बराबर, यानी 2 पाई आर बराबर कितना आ गया 88, 2 पाई आर बउआ आ गया 88, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर कर जो बउआ 88। ठीक है, काटो, 22 चौक 88, हो गया 2 दूना के 4, कितना आ गया 2, यानी आ गया R/7 बराबर 2/1, आर गुना 1, आर 7 दूनी के 14, यानी आपका आ गया 14 मीटर। ठीक है, यानी पहिए का व्यास नहीं, त्रिज्या आया 14, हमसे व्यास पूछा है, कितना होगा जी 28। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन, कहते हैं पहिया का व्यास 40 है। ठीक है, 176 मीटर दूर तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, देखिए चक्कर खाली पूछ दिया है, चक्कर चक्कर खाली पूछ रहा है कि कितना चक्कर लगाना हम लोग को पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखो, पहिया का व्यास, आपका व्यास दिया है 40, त्रिज्या कितना होगा जी 20 होगा। अब परिधि आपका देख रखा है 176 मीटर, यानी वृत्त का परिधि आपको दिले है, परिधि आपका दिया है 176 मीटर, 176 मीटर, बोला हाँ कि ना, हाँ जी 176 मीटर, 176 मीटर को दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर हमको लगाना पड़ जाएगा, ये समस्या, समस्या कुछ नहीं है, परिधि होता है कितना है 2 गुना पाई आर, 2, ठीक है 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान बउआ हो जाएगा 20 बराबर 176, बाद में करेंगे हम लोग कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब क्या कहानी है, करवा नहीं गया जी, एक फिर समझ, रुको तो एक सेकंड में, गड़बड़ा रहा है। कहता है इसकी व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 176 मीटर की दूरी तय करता है, 176 मीटर, 176 मीटर हम चले गए हैं। ठीक है, और हमारा उसका व्यास दिया है, तो 2 पाई आर है ना जी, एक के चक्कर में बात करना है, इतना वो चल गया है, तुमको ये पता करते कि एक चक्कर कितना जा रहा है वो, मैंने कई चक्कर लगाता है बउआ, तो चक्कर की संख्या होता है कुल दूरी बटे परिधि। ठीक है, 176 मीटर, मीटर, मीटर तो खूब है, कोची में है मीटर में है, अब ये कोची में है सेंटीमीटर में है, तो कोई बात नहीं 2 लिखा गया, इसको भी चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो गया 40, इसे क्या हो गया खत्म, काटो इसको, तो 2 से काटो, 5 दूनी 10, 2 दूना के 4, तो ऊपर आ गया 176 को काटो, 22, 22 का 22, 40, 22 का पढ़ेंगे तब कट जाएगा, 22 25, बैठ छिहत्तर से, बैठ ही छिहत्तर से, बैठ ही 76। ठीक है, बैठ ही 76 8 बराबर में। ठीक है, तो ऊपर हो गया 8, ऊपर हो गया 8 गुना 5, नीचे आ जाओ जी, 2 गुना 2 बटा में कोची 7, ये 7 कहाँ जाएगा जी ऊपर जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ऊपर 7। ठीक है, काटो, 2 दूना के 4, 4, 2 दूना के 4, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, यानी आपका थोड़ा गड़बड़ा रहा है, मैं फिर से करता हूँ।
176 ऊपर आ गया है, मीटर में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना होगा, 20 होगा। त्रिज्या व्यास है 40 ना, तो 20 करना है, ठीक है। तो ई से ही कट गया, 2 × 5 = 10 हो गया। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ऊपर हो गया बउआ 176 गुना में कौची 5, नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा 1, क्योंकि ऊपर भी 2 गो होना चाहिए और नीचे भी 2 गो होना चाहिए। नीचे आ गया 2 × 22 × 7। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब बताइए जो सबसे नीचे कहा जाएगा, सबसे ऊपर, यानी ऊपर आ गया 176 गुना 5 गुना 7 गुना 2 × 22, बैठी 6 से 8 बरा में। अब काटो तो 2 दूना के 4, कितना में कट गया 4 बरा में। अब कुछ तो कटा नहीं, हाँ 2 × 4 = 8। अब तो कोई दूने बचा, कोई दूने बचा, कोई दूने बचा, ठीक है। तो 4 × 5 = 20। अब 20 × 7, 7 दूने के 14 यानी 140। 140 चक्कर मारना पड़ेगा, ठीक है। चक्कर वाला में आप भी चक्कर आ गए, हम भी चक्कर आ गए, कोई बात नहीं। आइए दोस्त, अब यहाँ से बहुत बेहतरीन बात पूछा है, चाप की लंबाई, ठीक है। देखो ये होता है वृत्त, ये होता है वृत्त, याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सी है, वृत्त है। और ये वृत्त के बीच में होता है वो केंद्र, तो ये ऐसे की त्रिज्या है, ये भी कौन सी है, त्रिज्या है। ध्यान रखना, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये पूरा जो ऐसे बन गया, ये जो पूरा ऐसे बना है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं दोस्त, त्रिज्यखंड। चूंकि दो त्रिज्या के बीच के खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप याद रखेगा, होता है πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। कैसे याद रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ये जो छोटका पटवा आया, ये जो छोटकिना पटवा, ई केवल पटवा, ई देखो लग रहा है चाप ले जा रहा है, ये होता है चाप की लंबाई, ये होता है चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई के लिए अगर आपको याद हो जाता है तो चाप को बोलेंगे पाई और आर और थीटा। देखिए यहाँ कोण बनता है जी, कुछ ना कुछ है, कुछ बनता है, कोण बनता है 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। तो बता पाई वृत्त में जहां भी जा रहे हैं पाई आ रहा है, हाँ सर जी पाई आ रहा है, तो चुपचाप लिखना पाई। वृत्त जहां भी जा रहे हैं बउआ पाई आ रहा है, पाई। अब वृत्त जब भी बनेगा बिना आर के नहीं बनेगा, बोला हाँ सर जी बिना आर के नहीं बनेगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है। अब यहाँ थीटा भी बन रहा है, चूंकि यहाँ से कौन सामने बना है तो थीटा लगा देंगे बउआ। अब पाई का मान डिग्री में कितना, 180, तो हो गया पाई आर थीटा बटे 180, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड कहेगा तो बस इसको कुछ नहीं करना है, पाई है ये है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल जैसे कहता है हम लोग दिमाग में आता है कि ना स्क्वायर होता है, तो पाई यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्षेत्रफल आया वृत्त वाला, हाँ सर ये भी किया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। और थीटा लगाना आपको है ये, देखो पहले 180 था लेकिन डबल हो गया, 360 बोल देंगे, ठीक है। इसमें कौन जो है चाप की लंबाई है तो बता। पहला बात तो नीचे 180 होना चाहिए, बोला हाँ सर 180 है ये है। पाई आर थीटा पाई कहीं पर नहीं है सर जी, देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये 2 से कटेगा तो गड़बड़ा जाएगा, 90 हो जाएगा, इतना कम चलेगा। ये 2 से काटो तो 180, हाँ सर ये तो लग रहा है। ऊपर कौन सी है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़िए। कहता है ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त की चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला वही होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्या छोटकी आर था तो कोई बात नहीं। तो देख कौन है जी, पाई आर थीटा 360 ना है, पाई आर थीटा 180, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी। कहता है त्रिज्या आर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, फिर वही बोलता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई वही होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। आप देखिए कहीं कहीं घुरा फिरा देता है, तो कौन इसमें आता है पाई आर थीटा बटे 180, देखना हम लोग को, देखो तो पाई आर थीटा कहीं पर है, तो सर जी कहीं पर नहीं आई है। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं होता है, पाई आर है, पाई आर है, पाई आर है, लेकिन 2 आ रहा है। और 2 से काटेंगे तो 90, 90 हमको नहीं चाहिए, 90 हमको नहीं चाहिए, नीचे हमको 180 चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया 2, तो 2 का स्टेट कितना आ गया 180, हाँ सर 180 आ गया। और क्या बचा पाई, तो पाई बच गया, आर बच गया, थीटा भी बच गया, ठीक है। हाँ अब बेटा में कौन चाहिए 180, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये आपको काट काट के चेक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिज्या आर वृत्त क्यू को कोण वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछ रहा है। अब ये कोणमा क्यू है, त्रिज्या बड़का आर है, तब वो पाई लिखेंगे, हाँ सर जी आर तो बड़का आर, थीटा जगह क्यू है, बटा में कौन चाहिए 180। देखो तो पहले 180 चेक करो, 180 यहाँ पे है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है, गलत बात हो गया। 180 है लेकिन 2 गलत बात हो गया। पाई और स्क्वायर गलत बात हो गया। यहाँ भी पाई स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, ये कैसे हो जाएगा।
संगत चाप की लंबाई, चापे की लंबाई पूछा है, तो ये अब आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? पहला बात तो क्यू कहीं दिया नहीं है, तो थीटा दे दिया है, गलती क्वेश्चन है। आपके हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए इसको पाई आर क्यू बटा 180 डिग्री होना चाहिए ऑप्शन में, कहीं पर नहीं है, यानी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। कहता है घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी, घड़ी पार लो जी, घड़ी पार लिए। इसका सुईबा जो है 21 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ से लंबा यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसके द्वारा 10 मिनट में, 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल, देखिए 10 मिनट में आपको यहाँ आ जाएगा सुईबा, यहाँ तो 3 15 और यहाँ आएगा तो 2 यानी 10, यानी यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछता है, ये त्रिज्यखंड है, क्या है दोस्त? त्रिज्यखंड है। लेकिन हमको चाहिए त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हमको दो चीज चाहिए, एगो आर का मान चाहिए, एगो थीटा का मान चाहिए। सर जी आर पता है 21, नहीं आर पता है, यहाँ से थीटा नहीं पता है। तो आप जानते हैं कि जब घड़िया कोई एक बार घूम जाता है पूरा, तो एक बार घूमता है तो 360 का कोण बनता है। आप याद रखिएगा, एक बार घूमेगा 360, यानी 60 मिनट में ये घूमते 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 होता है कई घंटा, 1 घंटा मतलब कई मिनट, 60 मिनट में कौन बना 360, तो 1 मिनट में बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 360, 360 बटे 60, तो कटेगा कितना होगा, छोड़ेगा 36 में। 1 मिनट में आ गया आपका कई डिग्री, 6 डिग्री। तो आपसे पूछा यहाँ 10 मिनट, तो 10 मिनट में याद रखेगा 1 मिनट में कई डिग्री, तो 10 में हो गया 60, छोड़ेंगे 60। आप फार्मूला लगा देंगे, काम आपका एकदम बनते बनते चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फार्मूला बोलिएगा त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, कुछ नहीं बोलना है। पाई का मान कितना सर जी? 22/7। आर का स्क्वायर मैंने आर 2 बार यानी 21 गुना 21। थीटा का मान 60 बटा में कौची 360, क्लियर है? हाँ सर जी। 7 या 21 हो गया, 21 हो गया, 7 या 21 लिखेंगे। अब काटो, 6 × 6 = 36 के बराबर में, 6 बराबर में नहीं कटेगा, और 3 से काटो, 3 दूना के 6, 2 से काटो 11 दूनी के 22, यानी ऊपर आ गया 11 गुने 21, 11 गुने 11, 11 के 1 खत्म रहेगा, 22 22 और 1 23, 231, 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया आपका आंसर। कहता है कि कोण P और त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे और 360 डिग्री। तो आप बताइए, पाई तो ठीक ही रहेगा, अब आर भी ठीक है, आर का स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन थीटा जगह पी लिखा था, लिखेंगे पी डिग्री, अब बटा कौची 360, देखो कहाँ पर है जी, पाई आर पी डिग्री 360, पाई आर पी, पाई आर स्क्वायर पी बटे 360, ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरा भाई। अगला क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है। कहता है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऊपर चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा, खोजो कने, ऊपर में पाई आर क्यू, गलत, पाई आर गलत, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा ये तो चल सकता है, अब बटा में 360 गलत, कितना 270 नहीं जी, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। यानी हमने इस चैप्टर में टोटल 55 क्वेश्चन किया, अब 55 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो चाप की लंबाई वगैरह जो है बहुत कम पूछ रहा है, मानी इससे क्वेश्चन मेन आपका कहाँ वृत्त से क्षेत्रफल है, उसका परिमाप है, परिमिति है, परिमिति है, वहीं से क्वेश्चन घुमा रहा है। इस चैप्टर से कुछ भी सीखे हैं तो प्यारा से कमेंट करिएगा, बड़ी दिल के साथ वीडियो बनाते हैं बुआ। शाम का भी एक वीडियो हो जाएगा अपलोड, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय बाय।